अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। आज हम अपनी इस्लामियत की किताब तरबियाती निसाब का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6, क़यामत की चंद निशानियाँ और हालात। सफ़ा नंबर 30 पर सबक क़यामत की चंद निशानियाँ और हालात मौजूद है। चलिए स्टूडेंट मेरे साथ साथ पढ़िए। दुनिया तब्दीलियों का घर है। सूरज रोज़ाना अल्लाह ताला के हुक्म से मशरिक़ से तुलू होता है और मग़रिब में ग़ुरूब होता है। इसी तरह रात और दिन बदलते रहते हैं। गर्मी के बाद सर्दी आती है और वो भी चली जाती है। ख़िज़ा आती है लेकिन इसके बाद बहार आ जाती है। हम नया लिबास ख़रीदते हैं, नए जूते ख़रीदते हैं। कुछ दिन बाद वो पुराने होकर फट जाते हैं और इनको फेंक दिया जाता है। इसी तरह इस कायनात की हर चीज़ में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है और आती जा रही है। कुरान करीम में बताया गया है और बार बार आगाह किया गया है कि तब्दीलियों का ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ और अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा हर चीज़ में तब्दीली हो रही है और होगी। इसका मतलब कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जिसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, वरना दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें बार बार जो है वो तब्दीलियाँ आ रही हैं, होती रहेंगी और हमेशा होती रहेंगी। इस दुनिया की आखिरी तब्दीली जिसकी वजह से सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क़यामत कहलाती है, जिसको कुरान में अल-क़ारिआ और अस्साअ वग़ैरह भी कहा गया है। क़यामत किसे कहते हैं स्टूडेंट? जिस दिन तमाम आदमी और जानदार मर जाएंगे और तमाम दुनिया ख़त्म हो जाएगी। पहाड़ गालों की तरह उड़ते फिरेंगे। सितारे टूट कर गिर पड़ेंगे, यानी हर चीज़ जो है वो टूट फूट कर ख़त्म हो जाएगी। वो दिन क़यामत का दिन होगा। क़यामत का दिन ज़रूर आएगा, लेकिन कब आएगा? अल्लाह ताला के अलावा किसी को इसका इल्म नहीं है। क़यामत की कुछ निशानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी हैं। ये सब निशानियाँ क़यामत से पहले ज़रूर पूरी होंगी। क़यामत की चंद निशानियाँ ये हैं। कुरान करीम आसमान पर उठा लिया जाएगा, यानी कि कुरान करीम को अल्लाह ताला क्या करेंगे? आसमान पर उठा लेंगे। झूठ बोलना आम हो जाएगा, यानी कि हर कोई जो है वो झूठ बोलना उसके लिए बहुत ज़्यादा आम हो जाएगा। हर कोई झूठ जो है वो बहुत ज़्यादा बोलने लगेगा। हया ख़त्म हो जाएगी। हया बेपर्दगी जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो जाएगी। इंसानी जान बेकीमत हो जाएगी, यानी कि इंसान इस तरीके से मरेंगे जिस तरीके से इनकी कोई कीमत ही नहीं है। इंसानी जान क्या हो जाएगी? बेकीमत हो जाएगी। सूरज मग़रिब से निकलेगा। सूरज मशरिक़ से निकलता है तो सूरज किससे निकलेगा? मग़रिब से निकलेगा। पूरी दुनिया में एक भी मुसलमान बाकी नहीं रहेगा और पूरी दुनिया काफिरों से भर जाएगी। मतलब जितने भी मुसलमान हैं वो सारे के सारे जो है वो मर जाएंगे, वो दुनिया में बाकी नहीं रहेंगे। सिर्फ कौन होगा दुनिया में? काफिर होंगे। तब क़यामत आएगी। क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक एक भी अल्लाह कहने वाला ज़मीन पर बाकी होगा। मतलब जब तक ज़मीन पर एक भी अल्लाह कहने वाला होगा तब तक क़यामत नहीं आएगी। जब तमाम अल्लाह करने वाले लोग इस दुनिया से रुखसत जो है वो हो जाएंगे और काफिर इस दुनिया में रह जाएंगे, तब क़यामत जो है वो बरपा होगी। इस आखिरी मुसलमान के दुनिया से जाने के बाद ही क़यामत आएगी। इससे ये भी पता चला कि एक मुसलमान की भी अल्लाह ताला के यहाँ इतनी क़द्र व कीमत है कि एक मुसलमान की भी अल्लाह ताला के यहाँ जो है वो कितनी अहमियत है। ये हमें इस बात से पता चलता है कि इसकी वजह से अल्लाह ताला दुनिया के निज़ाम को चलाते रहेंगे। यानी कि सिर्फ एक मुसलमान भी अगर दुनिया में बाकी रहेगा तो उसके लिए भी अल्लाह ताला इस दुनिया को ख़त्म नहीं करेंगे। जब तक वो एक मुसलमान भी ऊपर नहीं पहुँच जाएगा, इस दुनिया से रुखसत नहीं हो जाएगा, तब तक अल्लाह ताला क़यामत जो है वो नहीं लाएंगे। इसलिए हमें हर मुसलमान को बहुत कीमती समझना चाहिए और इसके ईमान की वजह से इसकी इज़्ज़त और एहतराम करनी चाहिए। इसलिए हमें हर मुसलमान को क्या करना चाहिए? उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उसकी ईमान की भी इज़्ज़त करनी चाहिए और हर मुसलमान के साथ इज़्ज़त और एहतराम से पेश आना चाहिए। जब क़यामत की सारी निशानियाँ पूरी हो जाएंगी तो क़यामत आ जाएगी। हज़रत इज़राफ़ील अलैहिस्सलाम अपने मुँह में सूर लिए अल्लाह ताला के हुक्म के इंतज़ार में हैं। जब अल्लाह ताला इनको हुक्म देंगे तो वो सूर फूकेंगे। इसकी आवाज़ इस कदर डरावनी और सख्त होगी
कि इसके सुनने से सब मर जाएंगे और हर चीज़ टूट फूट कर ख़त्म हो जाएगी और यही क़यामत होगी। मतलब हज़रत इज़राफ़ील अलैहिस्सलाम जो हैं वो सूर लिए अपने मुंह के अंदर जो है इंतज़ार कर रहे होंगे, जैसे ही अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो वो सूर फूकेंगे और वो सूर ऐसा होगा कि सारी दुनिया जो है वो सूर की आवाज़ इतनी डरावनी होगी, इतनी सख्त होगी कि तमाम इंसानों के कान के पर्दे फट जाएंगे, तमाम शीशे टूट जाएंगे। मतलब वो ऐसी आवाज़ होगी कि ना तो कभी किसी ने सुनी होगी, ना उससे इंसान जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो टूट फूट कर बिखर जाएंगी और वो दिन किसका होगा? क़यामत का दिन होगा। अब आपने इस सबक को अच्छी तरीके से पढ़ना है और इस सबक में जो क़यामत की अहम निशानियाँ बताई गई हैं वो आपको अच्छी तरीके से ज़हन नशीन करनी है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये सबक समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में इस सबक की एक्सरसाइज के साथ, मश्क के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।